क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर साल आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ अपने भव्य मंदिर को छोड़कर बाहर निकलते हैं? क्यों लाखों भक्त उन लकड़ी के रथों को अपने हाथों से खींचते हैं? क्यों आंखों में आंसू लेकर चिल्लाते हैं जय जगन्नाथ? ये केवल एक उत्सव नहीं है मेरे मित्र, ये एक प्रेम कहानी है, एक दर्द भरी याद है, एक ऐसा रहस्य है जो इंसान के दिल की सबसे गहरी परतों को छूता है। बंद कर लीजिए आंखें और सुनिए उस कहानी को जो सदियों से हमारे दिलों में बसी है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस यात्रा पर जहां प्रेम और वियोग मिलकर एक ऐसी गाथा बुनते हैं कि आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कहानी शुरू होती है सतयुग के एक महान राजा इंद्रद्युम्न से। वो एक ऐसा राजा था जिसका दिल भगवान विष्णु के लिए प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन ये साधारण भक्ति नहीं थी, ये एक तड़पती हुई आत्मा की पुकार थी। रातों को जब सारी दुनिया सो जाती थी, राजा इंद्रद्युम्न अपने महल की छत पर खड़े होकर आकाश की तरफ देखते रहते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी, एक ऐसी व्याकुलता जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। एक ऐसी रात जब चांद भी बादलों में छुप गया था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, राजा के सामने एक चमत्कार हुआ। समुद्र की लहरों में तैरता हुआ एक विशाल काश उनके किनारे पर आकर रुका। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, ये नील माधव का दारू था, स्वयं भगवान विष्णु का अंश। जब राजा ने उस लकड़ी को छुआ तो उनके पूरे शरीर में एक दिव्य कंपन दौड़ गया। उन्होंने महसूस किया जैसे उनकी सारी तड़प, सारी व्याकुलता का जवाब मिल गया हो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे या दर्द के, कौन जानता है। लेकिन उस रात राजा इंद्रद्युम्न ने एक संकल्प लिया, एक ऐसा संकल्प जो आने वाली सदियों के लिए करोड़ों लोगों के दिलों में प्रेम की नदी बहा देगा। राजा इंद्रद्युम्न ने तय किया कि वो इस दिव्य काष्ठ से भगवान की मूर्ति बनवाएंगे। लेकिन ये काम आम कारीगर का नहीं था। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी को भेजें जो इस पवित्र कार्य को पूरा कर सके। और तब एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध कारीगर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो कोई साधारण कारीगर नहीं था, वो था स्वयं विश्वकर्मा, देवताओं का शिल्पकार। लेकिन विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो सुनने में आसान लगती थी लेकिन थी बेहद कठिन। उन्होंने कहा, राजन, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा काम पूरा न हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति मुझे कार्य करते हुए नहीं देख सकता। यदि किसी ने देखने की कोशिश की तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने हाँ कह दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये शर्त उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीतने लगे। राजमहल के उस कमरे से लगातार हथौड़े की आवाज आती रहती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या हो रहा है। राजा इंद्रद्युम्न की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर दिन वे उस कमरे के सामने खड़े होकर सोचते रहते कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं उनका सपना अधूरा तो नहीं रह जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थी रानी गुंडिचा। वे राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, लेकिन इससे भी बढ़कर वे एक माँ थी। एक ऐसी माँ जिसका दिल अपने होने वाले दिव्य बच्चों के लिए तड़प रहा था। जी हाँ,
रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को अपने बच्चों की तरह मानती थी। रात रात भर वे जागकर सोचती रहती थी कि उनके प्रभु कैसे होंगे, क्या वे सुंदर होंगे, क्या उनकी आंखों में वही दया होगी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। एक दिन ठीक 21 दिन बाद अचानक से हथौड़े की आवाज बंद हो गई। राजमहल में अजीब सी खामोशी छा गई। रानी गुंडीचा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे कुछ अनहोना हुआ है। डर और प्रेम के मिले जुले भाव के साथ रानी गुंडीचा उस कमरे की तरफ दौड़ी। उनका दिल कह रहा था कि कहीं उनके प्रभु के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। मां का दिल जो ठहरा, अपने बच्चे की चिंता में वो सब भूल जाता है। और फिर रानी ने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। प्रेम की अंधता में, चिंता की व्याकुलता में उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जो दृश्य उन्होंने देखा वो जीवन भर के लिए उनकी आंखों में बस गया। वहां 3 अधूरी मूर्तियां थी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां। उनके हाथ पैर नहीं थे, चेहरे पूरी तरह तराशे नहीं गए थे और विश्वकर्मा वे गायब हो चुके थे। रानी गुंडीचा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे अपने आप को कोस रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से भगवान की सेवा अधूरी रह गई है। राजा इंद्रद्युम्न भी टूट गए। उनका जीवन भर का सपना अधूरा रह गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। लेकिन तभी अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज आई। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये थी स्वयं परमात्मा की आवाज, करुणा से भरी, प्रेम से सराबोर। आकाशवाणी हुई, राजन घबराओ मत, रानी गुंडीचा रो मत, ये सब मेरी लीला है। मैं इसी रूप में स्थापित होना चाहता था। मेरे लिए रूप नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। तुम्हारा प्रेम ही मेरा सच्चा रूप है। रानी गुंडीचा के हृदय में जो मातृ प्रेम है वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारी भूल नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रेम मुझे प्रिय है। इन अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित करो, मैं इन्हीं में निवास करूंगा। और फिर भगवान ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हर साल आषाढ़ के महीने में मैं रानी गुंडीचा से मिलने जाऊंगा। वे मेरी मौसी है, मेरी मां है, और मां से मिलने के लिए मैं अपना घर छोड़कर भी जा सकता हूं। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा और रानी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि अपार खुशी के थे। और इस तरह स्थापित हुई भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी लेकिन प्रेम से परिपूर्ण मूर्तियां। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का दिन आया। राजा इंद्रद्युम्न ने 3 भव्य रथ तैयार करवाए। पहला रथ था भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, दूसरा बलभद्र के लिए तालध्वज और तीसरा सुभद्रा के लिए दर्पदलन। जब भगवान को रथ पर बिठाया गया तो पूरी नगरी में एक अजीब सा जादू छा गया। हवा में एक दिव्यता थी, एक पवित्रता थी जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन बयान नहीं किया जा सकता था। राजा इंद्रद्युम्न ने सोने की झाड़ू से रथ के आगे का रास्ता साफ किया। ये परंपरा आज भी चलती है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य तब हुआ जब हजारों भक्तों ने रथ की रस्सियां पकड़ी। वे सिर्फ रस्सी नहीं खींच रहे थे, वे अपने प्रेम को खींच रहे थे, अपनी आस्था को खींच रहे थे, अपने दिल की हर धड़कन को उस रथ के साथ जोड़ रहे थे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ की आवाज से पूरा आकाश गूंज उठा। यह कोई साधारण नारा नहीं था, यह था प्रेम की पुकार, दिल की गहराइयों से निकली एक आवाज जो सीधे परमात्मा तक पहुंच रही थी। 3 किलोमीटर की ये यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, ये था एक बेटे का अपनी मां से मिलने जाना। जब रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक गया हो। रानी गुंडीचा का मंदिर साधारण सा था, कोई भव्यता नहीं थी, कोई शान शौकत नहीं थी, लेकिन वहां था प्रेम, मातृत्व की गर्मजोशी और एक मां का अपने बच्चों के लिए इंतजार।
भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 8 दिन तक गुंडिचा माता के घर रहे। ये समय था खुशियों का, प्रेम का और पारिवारिक स्नेह का। कहते हैं कि इन 8 दिनों में गुंडिचा मंदिर में एक अलग ही वातावरण रहता है। भक्तों को लगता है जैसे वाकई भगवान अपनी मां के घर है, जैसे वे आराम कर रहे हैं, जैसे वे घर की सारी खुशियों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन हर मिलन के बाद बिछड़ना भी होता है। आषाढ़ शुक्ल दशमी का दिन आया, वापसी की यात्रा का दिन। ये दिन खुशी का भी था और दर्द का भी। खुशी इसलिए कि भगवान अपने मुख्य मंदिर वापस जा रहे थे, लेकिन दर्द इसलिए कि वे अपनी मां गुंडिचा को छोड़कर जा रहे थे। जब रथ वापसी की यात्रा पर निकला तो भक्तों के चेहरों पर मिले जुले भाव थे। कुछ खुशी में नाच रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। ये वापसी की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये थी जीवन की सच्चाई का प्रतिबिंब। हम सभी अपने घर से निकलते हैं, दुनिया घूमते हैं, अनुभव लेते हैं और फिर वापस घर लौट आते हैं। भगवान भी यही तो कर रहे थे। लेकिन रुकिए, रथ यात्रा की एक और कहानी है। ये कहानी है देवी सुभद्रा के दिल की इच्छा की। द्वारका में रहने वाली सुभद्रा का मन हमेशा बाहर की दुनिया देखने को करता था। वे अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलराम से कहती रहती थी, भैया, मैं भी द्वारका नगरी को देखना चाहती हूँ। मैं भी उन जगहों को देखना चाहती हूँ जहां आप जाते हैं। श्री कृष्ण और बलराम को अपनी बहन की ये इच्छा प्रिय लगी। उन्होंने तय किया कि वे सुभद्रा को पूरी द्वारका नगरी घुमाएंगे। तीनों भाई बहन अलग अलग रथों में सवार हुए और द्वारका की यात्रा पर निकले। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं थी, ये थी पारिवारिक प्रेम की यात्रा, भाई बहन के रिश्ते की मिठास की यात्रा। जब द्वारिका वासियों ने अपने प्रिय श्री कृष्ण को रथ में देखा तो वे इतने खुश हुए कि उन्होंने रथ के घोड़ों को हटा दिया और खुद ही रथ को खींचना शुरू कर दिया। जय जगन्नाथ की आवाज से पूरी द्वारका गूंज उठी। इस तरह शुरू हुई वो परंपरा जो आज तक चली आ रही है। और अब आती है सबसे मर्मस्पर्शी कहानी, राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिन एक मेला लगा था। श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वहां पहुंचे। अचानक उन्होंने देखा कि वहां राधा भी आई हुई थी। वर्षों बाद राधा और कृष्ण का मिलना हुआ था। राधा की आंखों में वही प्रेम था, वही तड़प थी जो कभी वृंदावन में थी। राधा ने कृष्ण से कहा, कान्हा, एक बार फिर वृंदावन चलो ना, वहां गोपियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वहां वही गोकुल है, वही यमुना है, वही वो प्रेम है जो कभी हमारे बीच था। श्री कृष्ण का दिल भी भर आया। वे राधा के साथ साथ बलराम और सुभद्रा को लेकर वृंदावन की तरफ चल पड़े। जब वृंदावन वासियों ने अपने प्रिय कान्हा को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गोपियों ने, ग्वालों ने, सबने मिलकर रथ को अपने हाथों से खींचा। जगत के नाथ, जगन्नाथ की आवाज से पूरा वृंदावन गूंज उठा। इस प्रकार कृष्ण बन गए जगन्नाथ, जगत के नाथ। ये कहानी सिखाती है कि प्रेम कभी नहीं मरता। राधा और कृष्ण का प्रेम, गोपियों का प्रेम, ये सब अमर है और रथ यात्रा इसी अमर प्रेम का उत्सव है। जब श्री कृष्ण का समय पूरा हुआ तो द्वारका में उनका, बलराम का और सुभद्रा का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन प्रकृति की लीला देखिए कि एक तूफान आया और उनके अधजले शरीर समुद्र में बह गए। समुद्र की लहरें उन्हें लेकर चली दूर, बहुत दूर, उड़ीसा के पुरी तट तक। जब राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट पर 3 शरीरों को देखा तो वे समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने तीनों को अलग अलग रथों में विराजित किया और पूरी नगरी में घुमाया। ये घुमाना केवल अंतिम संस्कार नहीं था, ये था जीवन का उत्सव, ये था मृत्यु के बाद भी प्रेम का जीवित रहना, ये था अमरता का संदेश। बाद में उसी दारू की लकड़ी से जो शरीरों के साथ आई थी, मूर्तियां बनाई गई और उन्हें मंदिर में स्थापित किया गया। इस कहानी का संदेश यह है कि मृत्यु अंत नहीं है,
ये एक नई शुरुआत है। भगवान कभी नहीं मरते, वे अलग अलग रूपों में हमारे बीच आते रहते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा के कुछ रहस्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। पहला रहस्य, मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये कैसे संभव है, कोई नहीं जानता। दूसरा रहस्य, मंदिर के गुंबद की छाया कभी नहीं पड़ती। दिन के किसी भी समय आप गुंबद की छाया नहीं देख सकते। तीसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। ऐसा क्यों है, ये भी एक रहस्य है। चौथा रहस्य, मंदिर के अंदर से समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन एक कदम बाहर निकलते ही सब कुछ सुनाई देने लगता है। पांचवा रहस्य, मंदिर की रसोई में 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला खाना पहले पकता है। ये सभी रहस्य केवल भौतिक चमत्कार नहीं है, ये है हमारे मन की यात्रा के प्रतीक। जैसे मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है, वैसे ही एक सच्चा भक्त संसार की धारा के विपरीत चलकर परमात्मा तक पहुंचता है। जैसे गुंबद की छाया नहीं पड़ती, वैसे ही एक प्रेमी की आत्मा पर किसी भी अंधकार की छाया नहीं पड़ती, वो हमेशा प्रकाश में रहती है। और जैसे मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं सुनाई देती, वैसे ही जब हम भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं तो बाहर की दुनिया का शोर शराबा सुनाई नहीं देता। आज 21वीं सदी में भी जब दुनिया तकनीक से भरी हुई है, लाखों लोग पुरी आते हैं। क्यों? क्या है वो शक्ति जो आज भी हमें खींचती है? मैंने देखा है उन आंखों को जो रथ देखते ही भर आती है। मैंने सुना है उन सिसकियों को जो जय जगन्नाथ कहते समय गले से निकलती है। मैंने महसूस किया है उस कंपन को जो रथ की रस्सी छूते ही पूरे शरीर में दौड़ जाता है। एक बूढ़ी औरत को मैंने देखा था जो 80 साल की उम्र में भी रथ खींचने आई थी। उसकी आंखों में वही तड़प थी जो रानी गुंडीचा की आंखों में रही होगी। जब मैंने उससे पूछा कि इतनी उम्र में भी क्यों आती हो, तो उसने कहा, बेटा, ये कोई त्योहार नहीं है, ये मेरे जीवन का सार है। जब तक सांस है तब तक मैं अपने जगन्नाथ के रथ को खींचूंगी। ये मेरा प्रेम है, मेरी आस्था है, मेरा जीवन है। उस दिन मुझे समझ आया कि रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये एक तरीका है अपने प्रेम को व्यक्त करने का। लेकिन रथ यात्रा का सबसे गहरा संदेश ये है कि भगवान हमारे साथ यात्रा करते हैं। वे अपने आलीशान मंदिर से निकलकर हमारे बीच आते हैं। ये बताता है कि परमात्मा केवल मंदिरों में नहीं है, वो हर जगह है। वो हमारी हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर दुख में हमारे साथ है। रथ का धीरे धीरे चलना ये सिखाता है कि जीवन की यात्रा में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर पल को जीना चाहिए, हर अनुभव को महसूस करना चाहिए। हजारों लोग मिलकर रथ खींचते हैं, ये दिखाता है कि अकेले कुछ नहीं हो सकता। साथ मिलकर प्रेम से हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रथ वापस मंदिर लौट आता है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमें अंततः अपने घर वापस लौटना है। वो घर चाहे इस धरती पर हो या परमधाम में। मैं आपको एक निजी अनुभव बताता हूं। जब मैं पहली बार रथ यात्रा में गया था तो मैं केवल एक दर्शक था। मैं सोच रहा था कि ये सब अंधविश्वास है, केवल भीड़ का जमावड़ा है। लेकिन जब मैंने उस रथ को देखा, जब मैंने उन लाखों लोगों की आंखों में भक्ति देखी, जब मैंने जय जगन्नाथ की आवाज सुनी, तो कुछ तो हुआ मेरे दिल में। मैं भी उस भीड़ में शामिल हो गया। मैंने भी रथ की रस्सी पकड़ी और जिस पल मैंने वो रस्सी छुई, उसी पल मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा गला भर आया और मैंने भी चिल्लाकर कहा, जय जगन्नाथ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें तर्क से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती है। रथ यात्रा एक ऐसी ही चीज है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये है जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी। ये कहानी केवल अतीत की नहीं है, ये आज भी जीवित है, आज भी प्रासंगिक है। हर साल जब आषाढ़ का महीना आता है तो लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं।
हर साल रथ की रस्सी पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं। हर साल जय जगन्नाथ की आवाज से आकाश गूंजता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये केवल एक त्योहार नहीं है, ये है प्रेम का उत्सव, ये है आस्था का प्रकाश पर्व, यह है मानवता के सबसे पवित्र भावों का संगम। जब तक इंसान के दिल में प्रेम है, जब तक उसकी आत्मा में भक्ति है, जब तक वो परमात्मा को खोजता रहेगा, तब तक ये रथ यात्रा चलती रहेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल पुरी में नहीं होती, ये हर उस दिल में होती है जो प्रेम से भरा है। ये हर उस आत्मा में होती है जो परमात्मा को खोजती है। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी को बेशर्त प्रेम करता है, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, जब कोई बेटा अपनी माँ से मिलने जाता है, जब कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो वहां भी रथ यात्रा होती है। क्योंकि रथ यात्रा का असली मतलब यह है कि प्रेम हमेशा यात्रा करता रहता है। वो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी हार नहीं मानता। तो अगली बार जब आप किसी को प्रेम करें, जब आप किसी की मदद के लिए आगे बढ़े, जब आप अपने दिल की आवाज सुने, तो समझ जाइएगा कि वहां भी जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही है। क्योंकि जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां हमेशा खुशी है, हमेशा शांति है, हमेशा उत्सव है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथ गामी भवतु में इस प्रकार समाप्त होती है ये रहस्यमयी भावनाओं से भरपूर कहानी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और ये सत्य हमेशा हमेशा जीवित रहता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।